अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत से होंगे। आज मैं आप सबके साथ शलजम गोश्त की एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो खाने में नहायत लज़ीज़ है और बनाने में नहायत आसान। सर्दियों में स्पेशली इस सब्ज़ी की शबदेग बनाई जाती है और शबदेग में ये शलजम बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। शलजम को गोंगलू भी कहा जाता है। शलजम गोश्त को बहुत सारी जगहों पे बहुत डिफरेंट तरीके से खाया जाता है। कहीं पे इसको नान के साथ खाया जाता है, कहीं पे सफ़ेद चावलों के साथ खाया जाता है। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि शलजम गोश्त को मकई की रोटी के साथ भी सर्व किया जाता है और इससे इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। तो चलें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शलजम गोश्त बनाने के लिए मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ और बीफ मैंने लिया है तकरीबन 1.5 किलो हड्डी के साथ। मैंने इस बीफ को तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में इस गोश्त को गला लेना है। मैं जब भी शोरबे वाला कोई सालन बनाती हूँ तो उसमें बीफ हमेशा लेती हूँ हड्डी के साथ ही, उससे उसके टेस्ट में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। अच्छा, इस गोश्त में हमने पानी और नमक के अलावा कुछ भी शामिल नहीं करना। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी शामिल करना है और इसमें इसके साथ ही मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर दिया है और इसको मैंने तकरीबन 30 मिनट के लिए गोश्त को गला लेना है। जब तक ये गोश्त गलता है तब तक हमने रेसिपी का नेक्स्ट पार्ट फॉलो करना है। मैंने 1 किलो शलजम लिए हैं जिनको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मैंने शलजम को इस शेप में काटा है, तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा है। गोश्त गलने तक हम शलजम को पका लेते हैं। तो 1 किलो शलजम मैंने देगची में डाल दिए हैं। आप शलजम गोश्त की रेसिपी को इसी तरीके से फ़ॉलो कीजिएगा जिससे इसका जायका मज़ीद बढ़ेगा। शलजम लेने के बाद मैंने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देने हैं, जिसमें 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर है, 1 टेबलस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने खुश्क पिसा हुआ धनिया लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कलवंजी, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें मोटी मिर्च का इस्तेमाल किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक लिया है। आपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इन शलजम में शामिल कर देने हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद मैंने तकरीबन 4 अदद प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के और वो भी काट के इसमें शामिल कर देने हैं। प्याज शामिल करने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और वो भी हमने इसमें काट के शामिल कर देने हैं। हर सब्ज़ी के पकाने का ना एक अलग डिफरेंट तरीका होता है जिससे उसके जायके में मज़ीद इजाफ़ा होता है। आप मेरे कहने पे एक बार शलजम गोश्त इस तरह पका के देखिएगा, यकीन जाने आपको ये सब्ज़ी ज़रूर अच्छी लगेगी और आपसे दोबारा फरमाइश होगी कि ये सब्ज़ी आप बनाएं। अच्छा, टमाटर शामिल करने के बाद अब हमने इसमें लहसुन शामिल कर देना है। लहसुन अगर चाहें तो आप पीस के भी शामिल कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून। मैंने यहाँ पे नॉर्मल लहसुन को काट के और इसमें शामिल कर दिया है क्योंकि लहसुन भी इसमें गल जाएगा। अच्छा, इस स्टेज पे हमने इसमें अदरक का इस्तेमाल नहीं करना, हमने सिर्फ लहसुन ही इस वक्त इसमें शामिल किया है और लहसुन शामिल करने के बाद हमने इसको तकरीबन इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर देना है।
पानी शामिल करने के बाद अब हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है कि इसमें सारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं, और फिर हमने इसको तेज़ आंच पे पका लेना है। तकरीबन 20 मिनट तक हमारे इस शलजम गल जाएंगे 20 मिनट में। तकरीबन 20 मिनट पकने के बाद ये शलजम अच्छी तरीके से पक चुके हैं और गल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें मौजूद पानी खुश्क हो चुका है और ये शलजम भी गल चुके हैं। मैं आपको एक शलजम काट के भी बता देती हूँ कि 20 मिनट में ही इसकी नहायत मज़ेदार खुशबू है और ये नहायत लजीज आप बन के तैयार होंगे। अच्छा, इस वक्त मैंने आंच को तेज़ कर देना है और इसमें मौजूद पानी बिल्कुल खुश्क कर देना है। इसके साथ हमने जो बीफ को गलाने के लिए रखा था वो भी गल चुका है और अब हमने इसमें बीफ स्टॉक शामिल कर देनी है। आपने बीफ शामिल नहीं करना पहले। तकरीबन मैंने 1.5 लीटर पानी शामिल किया था गोश्त को गलाने के लिए, और ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2 से ढाई कप इसमें बीफ स्टॉक है, यानी कि बीफ की यखनी है। हमने सबसे पहले इसमें बीफ की यखनी शामिल करके इसको पका लेना है तेज़ आंच पे। यखनी शामिल करने के बाद अब मैंने तकरीबन 3 से 4 इंच का अदरक का टुकड़ा शामिल कर देना है, और अगर आप अदरक का पेस्ट डालना चाहें तो आपने 2 टेबल स्पून इसमें अदरक का पेस्ट शामिल करना है। अच्छा, शलजम गोश्त में इसी तरीके से पकता है और इसी तरीके से इसमें टेस्ट आता है। इसी यखनी से हम अगर चाहते तो हम पहले ही इसमें यखनी, टमाटर, प्याज सब कुछ इकट्ठा डाल के पका लें और उससे टेस्ट, यकीन जाने कि उस तरह शलजम गोश्त का आपको असल टेस्ट नहीं मिलेगा। हमने तेज़ आंच पे इस शलजम गोश्त को अब पकाना है कि इसमें मौजूद हमने जो बीफ स्टॉक शामिल की है वो खुश्क हो जाए। तकरीबन 10 से 12 मिनट ही हमने इसको तेज़ आंच पे पकाना है। तकरीबन 12 मिनट के लिए मैंने इसको तेज़ आंच पे दम पे रखा था। आप देख सकते हैं कि इसमें मौजूद यखनी थोड़ी खुश्क हो चुकी है। अब हमने इसमें गला हुआ बीफ शामिल कर देना है। बीफ शामिल करते हुए आपने आंच इसकी तेज़ ही रखनी है और अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हमने बीफ शामिल करने के बाद इसमें 1 कप घी का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, इसमें टेस्ट और जायका घी से ही आएगा। आप अगर चाहें तो आप इसमें देसी घी या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी शामिल करने के बाद मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी के अलावा आप अगर ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी बेहतर रहेगा। चीनी शामिल करने के बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। इससे इसके जायके में मज़ीद इजाफ़ा होगा। गरम मसाले के साथ मैंने इसमें 1 टेबल स्पून शामिल की है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पाउडर, और इसके साथ सबसे आखिर में हमने 1 टेबल स्पून अजवाइन का इस्तेमाल करना है। अजवाइन को आपने पहले नहीं डालना। अब इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं कि इसमें सालन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। मैंने आंच को तेज़ किया हुआ है। इसके साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 अदद हरी मिर्चें काट के शामिल कर दी हैं, और अब मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पर दम पे पकाना है। तकरीबन 10 मिनट पक जाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें मौजूद यखनी खुश्क हो चुकी है। अगर आपने ये शलजम गोश्त आपने चावलों के साथ सर्व करने हैं तो इसमें आपको सालन ज़्यादा करना होगा, और इसमें शलजम को भी आपने
नरम कर देना है, गला देना है। सबसे आखिर में मैंने इसमें हरा धनिया और पुदीना शामिल कर दिया है और 3 से 4 अदद मैंने इसमें दरमियान से कट लगा के हरी मिर्चें मज़ीद शामिल कर दी हैं। शलजम गोश्त में हरा धनिया आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, इसमें इस हरे धनिए का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आंच मैंने बंद कर दी है और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा बेहतरीन सा शलजम गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसको प्यारे से सर्विंग में निकाल दिया है। इसमें सालन आप देख रहे हैं, तो मैंने इस शलजम गोश्त को नान के साथ सर्व करना है। इसमें सालन मौजूद है। अगर आपको सालन नहीं चाहिए तो आपने इसको मज़ीद खुश्क कर लेना है। आप इस शलजम गोश्त को मकई की रोटी के साथ, चावलों के साथ या आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं। शलजम गोश्त की खूबसूरती को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऊपर से स्प्रिंकल कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। और आप जब इस रेसिपी को ट्राई करें तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी जब भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।